हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी जानते हो कि 20 मई लास्ट डेट थी यूजीसी नेट फॉर फॉर्म फिलिंग करने की। अब आपके जितने भी फॉर्म्स में अगर मान लो कि आपके कोई भी आपको करेक्शन करवाना है तो 2 दिन की विंडो ओपन करेंगे, उसमें आप अपना जो भी है मिस्टेक हुई है उसको आप करेक्शन करवा सकते हैं। सो हम पढ़ने वाले हैं आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो का है यूनिट नंबर 9 से। ये फुल रहने वाला है हिंदी मीडियम। आप देख सकते हो ये बेस्ट हिंदी मीडियम नोट्स है जो आपको ले सकते हो आप इन नंबरों पे आप मैसेज करके। यहाँ पर फुल कोर्स अवेलेबल है, साथ के साथ में जितने भी नए टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में वो भी आपको मिल जाएंगे। सो यू डोंट वरी, अपनी प्रिपरेशन आप जारी रखिए। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। सो ऑफ ऑल यहाँ पे दिया हुआ है रामसर कन्वेंशन, तो हम इसकी बात करने वाले हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में, बिकॉज यहाँ से रिपीटिवली क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सो ये क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समर्पित है। अगर हम इसकी बात करें कि रामसर कन्वेंशन की स्थापना है कब हुई, तो 2 फरवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थान है ईरान के रामसर शहर में। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था ये 1975 में। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए? 1982 में। ठीक है, तो वर्तमान में भारत क्या है? एक रामसर कन्वेंशन का सदस्य देश है। सो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम स्टॉकहोम सम्मेलन। अब देखो इसमें क्या होता है। स्टॉकहोम सम्मेलन है वो लाया गया था 5 जून 1972। 72 को आप ऐसे याद कर सकते हो 72। 72 से मतलब होता है बेहतर करना, कुछ पर्यावरण के लिए बेहतर करना, बहुत अच्छा करना। सो यहाँ पे हम इसकी बात कर सकते हैं कि भाई जो 1972 है उसमें स्टॉकहोम सम्मेलन लाया गया था। अगर इसकी बात करें स्थान की, तो स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजन हुआ था। यूनाइटेड नेशन मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता, विकास और पर्यावरण के लिए बीच संतुलन बनाए रखना, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करना। प्रमुख परिणाम क्या देख सकते हैं हम कि स्टॉकहोम घोषणा जारी हुई, उसमें 26 सिद्धांत थे या लाए गए थे। यूएनईपी की फुल फॉर्म, जितनी भी यूएन से रिलेटेड फुल फॉर्म है वो आपको याद करके ही जाना है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई, इसी के तहत यूएनईपी की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे 5 जून को आप सभी जानते हो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। सो हम बात करते हैं आगे साइट्स के बारे में। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द साइट्स? द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द एंडेंजर्ड स्पीसीज। सो पहली बैठक उसकी हुई थी 3 मार्च 1973 वाशिंगटन डीसी में, और 1 जुलाई 1975 में ये लागू हुआ था। ये सरकारों के बीच एक ऐसा समझौता है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्जातीय व्यापार को विनियमित या प्रतिबंधित करता है। अब है वुडलैंड रिपोर्ट। तो वुडलैंड रिपोर्ट क्या कहती है? यह रिपोर्ट 1987 में आई थी, और आयोग यहाँ पर कौन सा था? आयोग था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं इस आयोग के अंतर्गत में यह रिपोर्ट आई कि इस रिपोर्ट का जो नाम है आवर कॉमन फ्यूचर नाम दिया गया। इसका मुख्य अवधारणा है सतत विकास। भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि ब्रुटलैंड रिपोर्ट क्या है? सतत विकास के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? सतत विकास के बारे में बात करता है। आगे चलते, ऐसा विकास जो कि वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को भी ज़रूरत का पूरा करने की क्षमता के नुकसान ना पहुंचाए, तो इसे ही कहते हैं हम सतत विकास। यानी कि हमारी जो पीढ़ी हम है इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूटिलाइज़ करें कि हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कम भी ना पड़े। सो यहाँ पे लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य यहाँ पर आप देख सकते हो 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अंतर्गत 17 लक्ष्य यहाँ पे 1 जनवरी 2016 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। और वो 17 लक्ष्य आपको क्या है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, जिन्हें हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक है। अब यही बात फिर से मैं बता रही हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए, हिंदी मीडियम हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपका कोई सा भी मीडियम हो, तो आप नोट्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएंगे। यू डोंट वरी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। लक्ष्य है यहाँ पे ओजोन परत को नष्ट करने वाली रसायन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। आगे देखो, ADRI एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसका काम क्या है, कार्य क्या है? ई कचरा प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी करना और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। स्थापना है 1991 में, स्थान है पटना। मुख्य कार्य क्या है? ई कचरा प्रबंधन की रिपोर्ट जारी करना और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। जैव विविधता संधि, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य बायोडाइवर्सिटी संरक्षण करना है। ये संधि 5 जून 1992 को रियो डी जनेरिया ब्राज़ील में हुई थी। यह संधि यूनाइटेड नेशन के तहत हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव संसाधनों का सतत उपयोग करना, जैव संसाधन से मिलने वाले लाभों को न्यायपूर्ण वितरण। और भारत में इसमें 1992 में हस्ताक्षर किए गए और 1994 में से इसे लागू किया गया है। आगे बात करते हैं कि इसका क्या और उद्देश्य है। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है, खाद्य और औषधि का स्रोत है, आर्थिक विकास में सहायक है, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार है। अब बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। आयोजित है जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। उद्देश्य पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर चर्चा करना और सतत विकास के लिए वैश्विक योजना बनाना। अगर हम इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण पर बल देना है, सतत विकास की अवधारणा, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर पृथ्वी पर निर्माण करना। क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल है, ये भी स्टार मार्क कर लो आप। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि 1997 में क्योटो जापान में अपनाई गई थी। लागू ये 2005 में हुई थी। उद्देश्य यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए। अभी आप बताओ कि कितना परसेंटेज, कितनी डिग्री यहाँ पे सेल्सियस रखा गया है ग्लोबल वार्मिंग का, टेम्परेचर का, तो वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि अब बढ़ के 2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। सो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस है, उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया है। ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जन कम करने के लिए बल दिया गया है। फिर है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, यह एक जैविक प्रौद्योगिकी से बने जीवित परिवर्तनों, जीवों से सुरक्षित उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक समझौता है, जो कि 29 जनवरी 2000 को प्रोटोकॉल आया था। ये स्थान है मॉन्ट्रियल कनाडा। जैव विविधता संधि उद्देश्य है जीएम फसलों, जीवों को सुरक्षित उपयोग और सुनिश्चित करना। लागू कब किया गया था? सितंबर 2003 में, और ये सदस्य देश 23 जनवरी 2003 से है। भारत इसका सदस्य देश है जो कि 2003 से है। सो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल जो कि आपके रहने वाले हैं। यूजीसी नेट या अदर कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो या आप और कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपके लिए होने वाली है बहुत ही बेहतरीन। और ये आपको ऐसे ही क्लासेस में प्रोवाइड करवाती रहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है यूजीसी नेट के पर्पज़ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जल्दी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो ताकि मैं आपको जल्दी अपना सारा मटेरियल आपको मैं सेंड कर पाऊँ और ताकि अपनी प्रिपरेशन में आपको बूस्ट मिल सके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट